बिहार के चुनावी रण में अमित शाह, जिस सीट पर दावेदारी वहां जीत की तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा क्यों है खास? बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार और देश के गृहमंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार उनका फोकस है दो अहम मंडल सासाराम और बेगूसराय पर। ये कोई रूटीन दौरा नहीं, ना ही महज कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने की रस्म। ये है दौरा साफ तौर पर उस अंदरूनी तैयारी का हिस्सा जो कि बीजेपी बिहार में सत्ता में वापसी के लिए कर रही है। अमित शाह जिस तरह से चुनावी मोर्चा संभालते हैं वो जग जाहिर है। इस बार भी उनका मिशन बेहद स्पष्ट है। जिन सीटों पर बीजेपी दावेदारी करेगी वहां जीत की पूरी तैयारी हो, और यही वजह है उनके इस दौरे को सिर्फ बैठकों की औपचारिकता समझना भूल होगा। ये दौरा तय करेगा कि बिहार चुनाव में बीजेपी की चाल किस तरह की होगी, चेहरे कौन होंगे और कौन सी सीटें असल में बीजेपी के लिए फोकस पॉइंट बनेंगी। सासाराम और बेगूसराय इसलिए अहम है क्योंकि इन दो मंडलों में करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीटें बिहार की राजनीति में बड़ा फर्क पैदा करेगी। 2020 के चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली, खासकर सासाराम जैसे इलाकों में पार्टी की कमजोर पकड़, जबकि बेगूसराय को बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना गया। इस बार पार्टी दोनों इलाकों में एक साथ फोकस कर रही है। जहां पर पकड़ ढीली है वहां उसे मजबूत करने की कोशिश है, और जहां पहले से मजबूत है वहां पर जीत का मार्जिन बढ़ाने की रणनीति। शाह इस दौरे में 20 जिलों के नेताओं और करीब 5000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। हर जिले से सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा। जो सीटें कमजोर मानी जा रही है वहां पर जीत की संभावना कैसे बने और कौन उम्मीदवार उस लड़ाई में दम दिखा सकेगा, इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अंदर से जानती है कि लड़ाई अब उतनी आसान नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी। विपक्ष एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, और ऐसे में जमीनी स्तर पर क्या जवाब दिया जाए, इस पर भी शाह कार्यकर्ताओं को निर्देश देने वाले हैं। शाह का ये दौरा सिर्फ चुनावी राजनीति, चुनावी रणनीति का गढ़ नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर ये भी साफ कर रहा है कि फैसले अब जमीनी रिपोर्ट पर होंगे, न कि सिर्फ दिल्ली से तयनामों पर। कौन उम्मीदवार मैदान में उतारेगा, इसका आधार सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि जीत की संभावना तय करेगी। साफ है कि अमित शाह बिहार की राजनीति में शतरंज की बिसात बिछा चुके हैं। ये दौरा शुरुआती चाल है, लेकिन बहुत कुछ तय करने वाला है। बीजेपी किस मोड़ पर खड़ी है और अगले चुनाव में किस दिशा में बढ़ेगी। 27 सितंबर को भी क्योंकि अमित शाह का अगला दौरा होने वाला है, इसलिए दोनों दौरे जो हैं महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 27 सितंबर को उनका अगला दौरा भागलपुर रीजन में होगा, और यहाँ ये सिर्फ शुरुआत भर है। चुनावी जंग की गूंज अब साफ सुनाई देने लगी है। बेशक बिहार में अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है। अपने चुनावी कैंपेन को लेकर तैयार है। अमित शाह की उस चुनावी रणनीतिकार, चुनावी चाणक्य वाले कह लीजिए आप दिमाग, मनोबल के साथ, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं और देश की राजनीति में एक मजबूत जगह अपनी बना रखी है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार बिहार के चुनाव में कितनी मजबूत पकड़ साबित कर पाती है। लेकिन अमित शाह का चुनावी मैदान में उतरना एक बड़ा संकेत है विपक्ष के लिए कि अब ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो चला है। मामले पर हमारी नजर है। बिहार राजनीति और बिहार चुनाव की तमाम बड़ी अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ वन इंडिया हिंदी पर। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.